दोस्तों, वहाँ सैकड़ों भारतीय थे जो ब्रिटिश राज्य के खिलाफ विद्रोह के कारण उस जेल की सज़ा को भुगत रहे थे। पर मज़े की बात यह है कि उनमें से किसी ने अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं मांगी। सावरकर ने जेल जाने के तुरंत बाद शायद उनसे जेल की पीड़ा सहन नहीं हुई। उन्होंने तुरंत ब्रिटिश वायसराय को लगातार एक के बाद एक माफ़ी के पत्र लिखने शुरू कर दिए। अभी माफ़ी के पत्र में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने 3-4 बातें कही। पहला उन्होंने कहा, मेरे से गलती हो गई, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझे माफ़ करके अपने पास वापस बुला लीजिए, इससे कई और लोग भी आपकी तरफ प्रभावित होंगे और मैं आपकी शर्तों के अनुसार जेल से छूटने के बाद पूरा आपकी मदद के आधार पे आपकी पूरी पॉलिसीज़ को भारत में लगाने के लिए आपकी मदद करूँगा। तो मुख्य रूप से ये पूरा समर्पण था। ऐसे मौके पे मैं थोड़ा एक कंट्रास्ट करना चाहता हूँ, जो शायद कंट्रास्ट करने से हमें क्लियर हो जाएगा कि जब हम अपने सिद्धांतों को छोड़कर इस प्रकार के माफ़ीनामे लिखते हैं तो माफ़ीनामे सैद्धांतिक तौर पर हमारे आंदोलन के लिए खतरनाक होते हैं। यहाँ मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ, भगत सिंह को जेल हुई, फांसी की सज़ा हुई और उसके बाद भगत सिंह के पिता ने कहा कि मैं तुम्हारी तरफ से अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग लेता हूँ। तो भगत सिंह ने कहा, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे ये बात बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। मैं अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मेरे लिए एक सिद्धांतों का सवाल है। अब आज ऐसा कहा जाता है कि सावरकर बहुत चालाक थे, उनकी प्लानिंग थी कि वो अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग कर आएंगे, छूटेंगे और फिर से स्वतंत्रता के लिए काम करेंगे। पर आपको याद दिला दूं, सावरकर केवल अंग्रेज़ों की जेल से छूट कर ही नहीं आए, अंग्रेज़ों की जेल में रहकर उन्होंने अपने विचारों को भी बदल दिया। जो सावरकर पहले
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करते थे उसमें बहादुर शाह जफर का नेतृत्व है, जो पहले धर्म की सीमा के परे भारतीयपन को देखते थे, वो अब एक नए राष्ट्र के विचारक बन गए और उनका सिद्धांत उन्होंने अपनी किताब में रखा, जिस किताब का शीर्षक है हिंदुत्व और हु इज़ ए हिंदू। अब उन्होंने यहाँ एक विचारक के रूप में पहले तो भारतीय राष्ट्रवाद से अपने आप को अलग कर दिया और हिंदू राष्ट्रवाद के एक सैद्धांतिक के रूप में सामने आए। उन्होंने क्या कहा, पहले तो उन्होंने हिंदू की परिभाषा दी, क्योंकि आपको बता दूं हिंदू धर्म उस प्रकार का धर्म नहीं है जिसमें एक ईश्वर, एक पैगंबर, एक किताब हो। हिंदू धर्म की यहाँ की बहुत सारी परंपराओं को मिलाकर बनने वाला धर्म है, तो उसमें कन्फ्यूजन जो है, तो उन्होंने उसमें हिंदू धर्म की जो परिभाषा दी वो राजनीतिक परिभाषा थी। वो आज भी हिंदू राष्ट्र को मानने वाले उस परिभाषा को मानकर चलते हैं। वो राजनीतिक परिभाषा क्या है? वो राजनीतिक परिभाषा है वो सब लोग जो सिंधु से लेकर समुद्र तक की ज़मीन को पितृभूमि और पुण्य भूमि मानते हैं, वो सब हिंदू हैं। तो ये इसमें कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, इसमें कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं है, इसमें कोई धर्म ग्रंथों का उल्लेख नहीं है। ये केवल एक राजनीतिक तौर पे मुसलमान और क्रिश्चियंस को दूर रखने के आधार पे एक ये राजनीतिक परिभाषा बनाई गई कि यहाँ सब हिंदू हैं, जैन भी हिंदू हैं, बुद्ध भी हिंदू हैं, सिख भी हिंदू हैं, वगैरह वगैरह। और वास्तव में वो लोगों का अपने एक धार्मिक पहचान है, पर राजनीतिक तौर से उन्होंने एक बुनियाद रख दी कि क्रिश्चियन और मुसलमानों को विदेशी माना जाए, बाकी सब लोगों को हिंदू माना जाए। यहाँ से चलकर उन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया। अब दूसरा सिद्धांत था हिंदुत्व वाला, हिंदुत्व। अब ये बड़ा कन्फ्यूजन हमारे में भ्रम रहता है कि हिंदुत्व एक धर्म है। आज कई लोग हिंदुत्व धर्म को एक लूजली इस्तेमाल करते हैं धर्म के रूप में, पर सावरकर ने क्लियर रूप से कहा हिंदुत्व ये कोई धर्म नहीं है। हिंदुत्व यानी पूरा पूरा हिंदूपन, हिंदूनेस। हिंदूनेस क्या, उन्होंने क्या आधार रखे? हिंदूनेस के उन्होंने आधार जो रखे वो पहला था वांशिक, रेशियल, यानी आर्य नस्ल। तो उन्होंने यहाँ के धर्म को केवल आर्यों से जोड़ दिया। तो उसमें कौन लोग आगे हो गए, अलग रह जाएंगे, वो आप देखिएगा। आर्य नस्ल। नंबर 2, यहाँ की ज़मीन, सिंधु से लेके समुद्र तक की ज़मीन। और तीसरी, यहाँ की संस्कृति। अब ये संस्कृति की परिभाषा बहुत अलग अलग होती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक बहुधर्मी, बहुभाषीय, बहुक्षेत्रीय, अलग विविधता की एक खजाना भारतीय संस्कृति है। तो उसमें से उन्होंने केवल ब्राह्मणवादी सिद्धांतों को हिंदू धर्म की संस्कृति के रूप में सामने रखा। तो मुख्य रूप से सावरकर ने जो आधारशिला रखी उसके आधार पे हिंदू राष्ट्र की कल्पना को विकसित किया। और यही सावरकर ने तीसरी बात कही, और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि इस देश में 2 राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र और दूसरा छोटा मुस्लिम राष्ट्र। तो ये देश हिंदुओं का है, तो मुसलमानों को यहाँ उनके मातहत एक दुय्यम दर्जे के रूप में रहना पड़ेगा। और इसी सिद्धांत को आगे ले जाकर जिन्ना ने पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे राष्ट्र की कल्पना की। तो 2 राष्ट्र का सिद्धांत जिसके लिए लोग जिन्ना को जिम्मेदार ठहराते हैं, मुस्लिम लीग को जिम्मेदार ठहराते हैं, उसकी उतनी जिम्मेदारी सावरकर और उनकी जो पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, हिंदू महासभा, ये दोनों के विचार प्राय मिलते हैं। कई बार मैं मजाक में कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा हो, मुस्लिम राष्ट्रवाद की विचारधारा हो, इनके विचारक वैसे तो चोर मौसेरे भाई हैं। कि उनका राष्ट्रवाद क्या है? उनका राष्ट्रवाद अपने धर्म को आधार लेकर चलता है। तो 2 राष्ट्र का सिद्धांत, तो सावरकर के 3 सिद्धांत, एक हिंदू धर्म की परिभाषा, दूसरी हिंदुत्व की परिभाषा, तीसरी हिंदू राष्ट्र की परिभाषा। इसी हिंदू राष्ट्र की परिभाषा को लेकर बाद में हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन जिसका बड़ा जिम्मा आरएसएस ने उठाया, वो चलकर आया। अब सावरकर जेल से छूटकर आए, कई सालों तक उन पर बंदिश थी कि वो रत्नागिरी में रहकर ही काम करेंगे, रत्नागिरी से बाहर नहीं जाएंगे। तो खैर उन्होंने इस दौरान जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए उसमें से किसी राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया। 1942 में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में। उस समय
सावरकर अपनी पार्टी के लोगों को निर्देश देते हैं कि हमने ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे ब्रिटिश को तकलीफ हो। सब संगठनिस्ट यानी हिंदू संगठन के सब लोग अपने नौकरी पर, अपने काम पर जुड़े रहे और अपना काम करते रहे, ये निर्देश उन्होंने दिया। इसी दौरान उन्होंने अंग्रेज़ों की थोड़ी मदद की, थोड़ी या बड़ी जो भी आप समझें, कि उन्होंने अंग्रेज़ फौज में लोगों को भर्ती कराने में मदद किया और बाद में दावा किया कि अगर फौज नहीं होती तो भारत कैसे चलता। अंग्रेज़ों के पास फौज पहले भी थी, फौज उस समय भी थी, फौज बाद में भी चली। तो ये एक वो चालाकी से एक दावा करने की कोशिश करते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में हमारा योगदान ये है कि हमने ब्रिटिश आर्मी के थ्रू अपना योगदान किया। मज़े की बात यह है, एक तरफ इसी प्रकार के लोग सुभाष चंद्र बोस की तारीफ करते हैं कि वो कैसे ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े। तो 1942 में देखिए मज़े की बात, एक तरफ सावरकर जैसे लोग ब्रिटिश फौज की मदद कर रहे हैं और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ये ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। तो अब राष्ट्रभक्त कौन है, किसने किस प्रकार का योगदान दिया, ये हमें गहराई से सोचने का जरूरत है। खैर, अब इसमें मुख्य मुद्दा क्या आता है? मुख्य मुद्दा घटनाओं से अगर अगल चढ़ के देखें तो मुख्य मुद्दा आता है राष्ट्रवाद का, राष्ट्र के सिद्धांतों का, जहाँ दो प्रकार के राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था। एक राष्ट्रवाद वो था जो अपने आप को स्वतंत्रता, समता, बंधुता के सिद्धांत पर ले जाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहा था। जब हम अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक अंग्रेजों का विरोध और दूसरा यहाँ के राष्ट्र का निर्माण। और राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है? राष्ट्र का निर्माण केवल नारे देने से नहीं होता। जो भारत में राष्ट्र का निर्माण हुआ वो आंदोलन से हुआ और वो आंदोलन 1920 में हुआ, 1930 में हुआ, 1942 में हुआ। और इसी आंदोलन के आधार पे अगर आप अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे देश ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने आपस में मिलजुल कर दुनिया के इतिहास में कितने बड़े सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। तो खैर, आज़ादी का आंदोलन एक तरफ था और सावरकर दूसरी तरफ थे, जिन्ना दूसरी तरफ थे। मैं सावरकर, जिन्ना, आरएसएस को एक ही कैटेगरी में रखता हूँ। एक ही कैटेगरी में क्यों रखता हूँ कि ये तीनों ने आज़ादी के आंदोलन में कोई भाग नहीं लिया। हिंदू महासभा आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, जिन्ना साहब ये इस्लामिक राष्ट्र की बात करते थे। और जिन्ना जब इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं तो खैर उस पर आपको आडवाणी का स्टेटमेंट भी पता होगा। बेचारे आडवाणी पूरी रथ यात्रा चलाई, देश का विभाजन करवाया अंदर के अंदर और बाद में जिन्ना को सेक्युलर कह के उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप का चांस खो दिया। अब जिन्ना एक बड़े अजीब व्यक्ति थे, सिद्धांतों में सेक्युलर पर विचारों में उनका जो इम्प्लीमेंटेशन था पूरी तौर से कम्युनल था। 13 अगस्त 1947 को जिन्ना ने पाकिस्तान की असेंबली में जो भाषण दिया बहुत सेक्युलर भाषण था। पर क्या केवल भाषण देने से समाज बदलता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिन्ना मुस्लिम लीग के भाग थे। मुस्लिम लीग में जमींदार भी थे, राजा भी थे, नवाब भी थे और फ्यूडल वैल्यूज को मानने वाले लोग थे। इसलिए पाकिस्तान में तुरंत एक सांप्रदायिक राजनीति, एक धर्म के नाम का पाकिस्तान आया, जिससे आम लोग खासतौर से हिंदू तकलीफ में गए, क्रिश्चियन तकलीफ में गए, वहाँ के गरीब लोग तकलीफ में गए और पाकिस्तान का जो विकास की संभावना थी वो नहीं रही। भारत में क्या हुआ? भारत में सावरकर जैसे लोग जो आज़ादी के आंदोलन से दूर रहे और आज मज़े की बात यह है कि अपने इस मजबूरी को वो एक सैद्धांतिक मजबूती के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मज़ा इस बात का नहीं है, दुख इस बात का नहीं है कि आज़ादी के आंदोलन से दूर रहे। दुख ये है कि अपनी मजबूरियाँ जो उनकी थी, विचारधारा की, निजी उन्होंने ब्रिटिश को जो अंडरटेकिंग दिया उसको एक गौरवमयी तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कई लोग कर रहे हैं। अब तीसरा यहाँ आती है, तीसरी बात जो सावरकर के बारे में सोचना हमें बहुत ज़रूरी है कि उनके एक शिष्य जो उनसे बहुत प्रभावित थे, उनका नाम था नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ये आरएसएस के प्रचारक थे। बाद में चल के इन्होंने पुणे की जो हिंदू महासभा की ब्रांच थी उसके सेक्रेटरी बन गए और उस समय उन्होंने एक अखबार भी निकाला जिसका नाम था अग्रणी और जिसका उपनाम था हिंदू राष्ट्र। तो
नाथुराम गोडसे सावरकर के बहुत करीबी थे और कई जो रिपोर्ट्स आई उसके हिसाब से गांधी हत्या की योजना में सावरकर एक अभियुक्त थे। सावरकर को सजा क्यों नहीं हुई? सावरकर को सजा इसलिए नहीं हुई क्योंकि जिसको लीगल टर्म्स में कहते हैं कोरोबोरेटिव एविडेंस, वो उनके खिलाफ नहीं था। कोरोबोरेटिव एविडेंस न होने के कारण कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। पर जीवनलाल कपूर ने स्पष्ट रूप से कहा कि गांधी की हत्या में गोडसे और उनके मार्गदर्शक सावरकर, इनका एक बड़ा मजबूत हाथ है। तो सावरकर का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो सावरकर को मैं दो भाग में देखता हूँ। सावरकर पार्ट 1, तो आर्यों का उगम भारत में ही हुआ। तिलक कहते थे आर्य आर्कटिक जोन से आए। गोलवलकर ने कहा आर्कटिक जोन हमारे बिहार उड़ीसा में था। बहुत मजे का भूगोल हमको समझाया जा रहा है। और उसके बाद अभी तो कहा जा रहा है कि पिछले 12,000 साल से भी आर्य लोग यहीं के वासी थे। आज दुनिया में पूरा माइग्रेशन, ट्रांस माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये पूरा सब जगह प्रचलित है। आप जानते होंगे कि अभी जो जेनोम स्टडीज आई है उसमें कहा गया है कि मनुष्य की पहली उत्पत्ति साउथ अफ्रीका में हुई। पहले जो थ्योरी थी यूरेशिया से लोग आए, दुनिया भर में चले गए, ये थ्योरी तब थी जब ब्रिटिश सत्ता ताकत में थी। अब विज्ञान तो ये कहता है, पर क्योंकि यहाँ हिंदू राष्ट्रवाद वाले ये नहीं बताना चाहेंगे कि आर्य लोग बाहर से आए, हम तो शुरुआत के यहीं से हैं। अगर वो इस बात को मान ले कि आर्य भी बाहर से आए, तो जैसे वो दूसरों को दावा करते हैं कि मुसलमान विदेशी हैं, क्रिश्चियन विदेशी हैं, तो लोग यहाँ भी कह सकते हैं कि आप लोग भी विदेशी हैं क्योंकि आप लोग अपनी विरासत को आर्य से जोड़ते हो। मुझे लगता है आज के समाज में हम सब मिले जुले व्यक्ति हैं। 10,000 5,000 साल का इतिहास में कौन कम्युनिटी किधर जाती है, कौन कम्युनिटी किधर नहीं जाती, उसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि 15 अगस्त 1947 के बाद, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 के आने के बाद, जो लोग भी भारतीय संविधान को मानते हैं, इस भौगोलिक एरिया में रहते हैं, वो सभी भारतीय नागरिक हैं। वो हमारी पहली पहचान है। तो इसमें सावरकर का जो नकारात्मक योगदान है, उन्होंने जो हिंदू की परिभाषा की, जो हिंदुत्व शब्द की परिभाषा की, वो मेरे ख्याल से पूरी तौर से उसको रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म की एक अलग कल्पना है जो गांधी ने हमें बताई, जिसके अंदर नाथ, तंत्र, भक्ति, शैव, सिद्धांत, इतनी परंपराएं आती है, जिसमें इतनी विविधता है। जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो एक हिंदू धर्म है। और एक दूसरा हिंदू धर्म जो सावरकर ने जिसकी बात की, विदेशी, वो फादरलैंड एंड होली लैंड के आधार पे, उसमें आज राम, गौ माता, वेद और आचार्य, इसके चारों तरफ एक नया धर्म बनाने की कोशिश की जा रही है, जो मुख्य रूप से ब्राह्मणवादी मूल्यों का प्रतीक है। और ये हमारे भारतीय संविधान के मूल्यों से मेल नहीं खाता।